नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम द टॉक शो में, जिसका आज का चर्चा का विषय रहेगा हिंदी सिनेमा का बदलता हुआ कंटेंट। शुरुआती दौर में जब फिल्में रिलीज़ होती थी तो उनका कंटेंट ज़्यादातर धार्मिक हुआ करता था, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी, सत्यवान सावित्री, लंका दहन आदि। इसके बाद की फिल्में समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुप्रथाओं पर टिप्पणी करने लगी। लेकिन आज के दौर में हिंदी फिल्मों में हमें ज़्यादातर अश्लील चीज़ें, गाली गलौज ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। साल 2018 में जब वीरे दी वेडिंग और सत्यमेव जैसे फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई तो ज़्यादातर लोगों का रुझान वीरे दी वेडिंग की ओर गया, तो वहीं सत्यमेव जैसी मूवी फ्लॉप रही। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे पहले पैनलिस्ट पुष्पेंद्र कुमार और हमारे दूसरे पैनलिस्ट राजस्थान से सुधीर जांगीड़ और हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं अजय राज मीना। मेरा पहला प्रश्न पुष्पेंद्र से है। वर्तमान समय में आप छात्र जीवन जी रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि हिंदी फिल्मों की इस बदलती विषय वस्तु के कारण विद्यार्थियों के जीवन पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है? शिल्पी जी, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का कुछ इस प्रकार से जवाब देना चाहता हूँ कि जो हमारा छात्र जीवन है वह एक कोरे कागज़ की तरह होता है, जिस पर अच्छा या बुरा कुछ भी आसानी से लिखा जा सकता है। इसलिए फिल्मों में दिखाई गई अश्लीलता, हिंसा का सर्वाधिक दुष्प्रभाव छात्र जीवन पर ही पड़ता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी फिल्म बानी एंड क्लाइड के प्रदर्शित होने के बाद फिल्म में दिखाई गई अपराध शैली की तरह ही अपराध घटित हुए हैं। इन अपराधों को अंजाम देने वालों में सर्वाधिक संख्या स्कूल व कॉलेज के छात्रों की ही थी। फिल्मों में दिखाई गई हिंसा प्रत्यक्ष रूप से छात्रों के मनोविज्ञान पर चोट करती है, उन्हें गलत मार्ग पर ले जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि देश के मानव संसाधन का एक बड़ा भाग जो सही मार्ग पर स्वयं व देश के विकास में भागीदार बन सकता था, आखिरकार। मेरा अगला सवाल सुधीर जांगीड़ से है कि वो घटक कौन से हैं जिसके कारण फिल्मों के कंटेंट में इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है? प्रथम मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से घटक है जिनसे कि फिल्मों के कंटेंट में बदलाव आ रहा है। अब मुख्यतः चार पक्ष हमारे सामने आते हैं जब इस हम तय में जाने की कोशिश करते हैं बदलाव के। पहला पक्ष है तकनीकी पक्ष। तकनीकों के आगमन से जो पहले की फिल्मों में नायक साधारण नायक होता था वह अलौकिक शक्ति से युक्त होने लगा। अब उसके पास वो हीरो ना रहकर सुपर हीरो बन गया, जैसे कि क्रिस 3, धूम 3 और रोबोट इत्यादि, जिनमें अलौकिक किस्म की शक्तियों से युक्त नायक है। 90 और 80 के दशक की बात करें तो वहाँ पर ऐसे नायक के दिखने की संभावना कम होती है। स्वाभाविक है कि उस समय तकनीक का विकास नहीं था, हाँ इतनी आकस्मिकता भी नहीं पाई जाती थी। इसके साथ ही तकनीकी पक्ष दूसरा लैपटॉप और मोबाइल जैसे उपकरणों का आगमन हुआ है, जिससे कि फिल्मों के कंटेंट में भी साथ साथ बदलाव आया है। अगले पक्ष की बात करें तो वह है सामाजिक पक्ष। जैसे जैसे समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठता है वैसे वैसे उस समाज की सोच में भी परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय फिल्म निर्माताओं के सोच में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि इस समय रिलीज हुई कॉकटेल और जब तक है जान जैसी फिल्मों को सही ठहराया जाता है, जबकि यही फिल्म यदि 80 व 90 के दशक में रिलीज होती तो शायद इनके खिलाफ देश में मुहिम छिड़ जाती। सामाजिक घटक का अन्य पक्ष ये भी है कि जिस समय उदारीकरण के पश्चात कश्मीर मुद्दा और बाबरी मस्जिद जैसे कांड हुए तो उस समय पाकिस्तान विरोधी फिल्मों का प्रचलन बढ़ा और ये परिवर्तन समाज की सोच में परिवर्तन के कारण ही हुआ है। अगला जो प्रभाव आता है वो है उदारीकरण का प्रभाव। जिस समय भारत का उदारीकरण हुआ, भारत की संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। भारतीय हिंदी फिल्मों की विषय वस्तु भी की शैली भी बदल गई। इस उदाहरण के पश्चात रोमांटिक किस्म की फिल्में का प्रचलन बढ़ा, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे,
दिल तो पागल है जैसी फिल्में बनी। इसके साथ एक बड़ा परिवर्तन ये भी हुआ कि अब फिल्मों की पृष्ठभूमि ग्रामीण परिवेश से उठकर शहरी परिवेश में आ गई। अब लास्ट और एक आखिरी पक्ष की बात करें तो वह है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं का आगमन। इस संदर्भ में बात की जाती है नेटफ्लिक्स, G5 और अमेजॉन प्राइम की। कंटेंट विभिन्न एज ग्रुप में बटे होते हैं, जैसे कि 13+, 18+ एंड 16+। एक हद तक इन सेवाओं ने समाज में हिंदी फिल्मों की छवि को खराब करने का काम किया है। अब मेरा अगला बड़ा सवाल अजय राज से है। ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि क्या लोगों की सोच के हिसाब से सिनेमा भी बदला है? अगर हाँ तो कैसे? जी शिल्पी जी, बिल्कुल लोगों की सोच के साथ सिनेमा में बदला है। भारतीय सिनेमा में लगातार बदलाव देखने को मिला है। एक दौर था जब हीरो हीरोइन दोनों आपस में छुप छुप करके प्रेम करते थे और फिर घर वाले उनकी शादी नहीं कराते थे तो वो भाग जाते थे। शिल्पी, देखा गया है कि ज्यादातर पुरानी फिल्मों में नायक गरीब परिवार का होता था और नायिका अमीर परिवार से होती थी और फिर भी आपस में प्रेम करते थे। वैसा प्रेम आज की फिल्मों में कहां देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर आप मर्द तांगे वाला जो फिल्म है उसे ले लीजिए। वहां कह सकते हैं कि आज के फिल्म समय में लोगों की सिनेमा के साथ सोच भी बदली है और सोच के साथ सिनेमा भी बदला है, इसलिए उसी हिसाब से फिल्में बनती हैं। आज मॉडर्न जमाना है, इसलिए आज मॉडर्न फिल्मों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उस समय मॉडर्न जमाना नहीं था, उस समय उसी टाइप का जमाना था, इसलिए उसी टाइप की फिल्में पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि उस समय के जो गाने हैं वो आज भी सुने जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से गाने होते थे उस समय, मीठी मीठी आवाज में, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मतलब इस तरह के गाने होते थे। आज की टेक्नोलॉजी ने तो संसार को ही बदल दिया है। ऐसी ऐसी फिल्में बनकर मार्केट में आ चुकी हैं कि सारा काम ही मशीन निपटाती है। कई फिल्में ऐसी हैं, हॉलीवुड की फिल्में आती हैं कई ऐसी, जहां पर सारा काम ही मशीन करती हैं। भाई, सारा काम मशीन करेंगी तो फिर इंसान क्या करेगा, ऐसा देखने को मिलता है। शिल्पी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज की फिल्मों में अश्लीलता को बढ़ावा दिया गया है। यानी आज के डायरेक्टर हैं वो बोल्ड सीन पर भी ध्यान देने लगे हैं। जब एक्टर्स मना कर देती है बोल्ड सीन देने से तो जबरदस्ती की जाती है। जबरदस्ती क्या, उसे मजबूरन किया जाता है। हम जबरदस्ती नहीं कह सकते, मजबूर किया जाता है बोल्ड सीन के लिए। उसका नाम काट दिया जाता है फिल्म से कि आपको हम तभी रखेंगे, आप बोल्ड सीन दीजिए। इस तरह के वो है देखने को मिलती है। अब मेरा आखिरी और बड़ा सवाल पुष्पेंद्र से है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी फिल्मों की विषय वस्तु में व्यापक बदलाव आया है एवं इस बदलाव की प्रक्रिया निरंतर जारी है। कुछ फिल्म समीक्षकों का मानना है कि इस परिवर्तित विषय वस्तु ने समाज को आईना दिखाने का काम किया है। क्या आप समीक्षकों के इस तर्क से सहमत हैं? शिल्पी जी, आपके द्वारा पूछा गया यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है और मैं इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देना चाहूँगा कि दर्जनों बार दोहराया हुआ मुहावरा है, सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है। एक नज़र समाज और दूसरी सिनेमा पर दौड़ाएं तो यह कथन और अधिक स्पष्ट हो जाता है। समाज और फिल्मों का गठजोड़ अविश्वसनीय रूप से एक दूसरे से गुथा हुआ है। कौन किसका अनुसरण कर रहा है यह स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं किया जा सकता है। हमारे आसपास जो पहले संयुक्त परिवार थे वह तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। यह बदलाव कोई अचानक से नहीं आया है, बल्कि इतनी धीमी गति से यह सब हो रहा है कि जब इसका आधा रास्ता तय हो गया तब अचानक एकल परिवार हमारे आसपास बड़ी संख्या में नज़र आने लगे। सिनेमा के आरंभ में फिल्मों के विषय धार्मिक चरित्र और आदर्शवादी कथानक हुआ करते थे। 60 का दशक आते आते धार्मिक आख्यान पृष्ठभूमि में चले गए और पर्दे पर संयुक्त परिवार नज़र आने लगे। इन कहानियों का मुखिया एक आदर्शवादी व्यक्ति हुआ करता था, जैसे कि माँ का नाम का चरित्र
ममतामयी, त्याग की मूर्ति। ननद, बुआ, जेठानी जैसे पात्र भी कहानी को बढ़ाने में मदद करते थे। इस दौर में बनी अधिकांश फिल्मों के निर्माता दक्षिण के थे, जिनकी कहानियों के केंद्र में सिर्फ परिवार था। राज कपूर, राजेंद्र कुमार की सफल फिल्मों से आरंभ हुआ फार्मूला जितेंद्र की फिल्मों तक सफलतापूर्वक 90 का दशक आते आते देश में वैश्वीकरण की बयार बहने लगी। चलते भारत के मनोरंजन क्षितिज पर सैटेलाइट चैनलों की हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी बदनसीबी आज यही है कि वो उन लोगों के हाथों में पल रहा है जिनका हिंदी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिनका मकसद फिल्मों के ज़रिए सिर्फ पैसा कमाना है। हिंदी सिनेमा के कंटेंट की परिवर्तन की रफ्तार को रोकना बेहद ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।